अभी दशहरा ख़त्म हुआ सब जगह विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित हुए, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शायद कहीं आयोजित नहीं हुआ या कहीं हुआ होगा कि पहले हर गांव में जो है रामलीला मंडली हुआ करता था। सब लोग आपस में ही कोई राम, कोई सीता, कोई हनुमान बन के रामायण का मंचन किया करते थे। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि सबको चांस मिलता था पब्लिक के सामने बोलने का, कुछ प्रतिभा दिखाने का। तो सारे लोगों को एक कुछ दिनों के लिए पॉजिटिव व्यस्तता हो जाती थी और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता था कि कुछ बोल सके सबके सामने। तो यहाँ जो है अब वो ख़त्म हो गया है, मोबाइल की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया है, सब कुछ यहीं पर देख रहा है, वो विधा ख़त्म हो गई। लेकिन उसी विधा से जुड़ा हुआ एक यादगार चीज़ मेरे गांव में भी घटित हुआ, जो मैं बता रहा हूँ। मेरे गांव में जो है या किसी भी कहीं भी जो रामलीला मंडली था, उसमें गांव का जो सबसे पहलवान आदमी जो होता था, लंबा चौड़ा ऊंचा, वो हनुमान या रावण का रोल प्ले करता था। मेरे गांव में भी एगो जो पहलवान किस्म के आदमी थे, नाम लेना सोशल मीडिया के युग में उचित नहीं है, तो पता ना कौन कंप्लेन क्या कर दे, तो इसलिए नाम को गुप्त रखते हुए उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो जो पहलवान टाइप के जो आदमी थे वो हनुमान का रोल करते थे और कभी कभी रावण का भी रोल कर लिया करते थे। तो रामलीला मंडली में हर एक दिन कहता है कि अगला दिन ये लेके आइएगा दर्शकों से, अगला दिन ये। तो एक दिन कहा गया कि अगले दिन आप सभी लोग लड्डू लाइएगा भगवान को चढ़ाने के लिए। तो गांव में सब लोग लड्डू लेके गए, सारे लड्डू जमा हुए, सारे मंडली के लोग बैठे नाटक मंडली के, और सबको बराबर बराबर लड्डू बांट दिया गया। तो उसमें जो रावण का रोल कर रहा था वो पहलवान आदमी था। कहा कि हमारा ज़्यादा लड्डू लाओ। तो डायरेक्टर कहा कि नहीं, ये तो सबको बराबरे बटाएगा। तो कहा कि बराबर बटाएगा, हमको ज़्यादा चाहिए। डायरेक्टर मना कर दिया कि नहीं, सबको बराबरे मिलेगा, मंडली में सबका बराबर योगदान है। तो कहा कि अच्छा रुक को थोड़ा मजा खाते हैं। अब उसी दिन शाम को था सीता का स्वयंवर होने वाला। क्या चीज़? जिसमें उधर से रावण को ही पहुंचना था, स्टेज पर दर्शाना था कि धनुष उठा रहा है, उससे उठ नहीं रहा है। ये था गुस्सा में, पहले ही से लड्डू नहीं मिला था एकड़ा, यही दृश्य उसको दर्शाना था। फिर जाकर राम उसको तोड़ते ये गया, आ धनुष को उठा लिया, आ उठा ही नहीं लिया, धनुष को 10-20 भाग में तोड़ भी दिए। अनाउंस किया कि चलो जल्दी सीता के बुलाओ, हमरा से ब्याह कराओ। अब जो है दर्शकों में हाहाकार मच गया कि कौन क्वालिटी के रामायण चल रहा है। निर्देशक भी जो डायरेक्टर था वो घबराया, जल्दी से स्टेज का पर्दा गिराया, कहा कि रे पिटवा देगा हमको तुम लोग, ये तुमको जाके धनुष नहीं उठाना था, तुमको यह शो करना था कि हमसे धनुष नहीं उठा, आ तू जाके तोड़ ताड़ के चला आया, और ऊपर से कह दिया कि चलो सीता को बुलाओ जल्दी ब्याह कराओ। ये सब दर्शक मिल के हमरे से के पीट देगा, धो देगा। काहे ऐसा किया तुम? डायरेक्टर पूछ रहा है रावण से। तो रावण बोला कि याद करो काहे किए। तो कहा कि काहे किए बताओ। तो पहले लड्डू लाओ। तब उसको स्टेजे पर मन भर का लड्डू खिलाया गया। तब फिर अनाउंस किया गया कि बाय मिस्टेक जो है रावण धनुष तोड़ दिए थे, अब राम जी आएंगे तब धनुष तोड़ेंगे। नाटक आगे बढ़ा, बढ़ते गया। हनुमान का रोल भी प्ले करते थे, पहलवान टाइप के आदमी थे, कमज़ोर आदमी को 2-4 झापड़ धो देते थे। उसी नाटक मंडली में वो कमज़ोर आदमी था जिसको बराबर वो ठोक देता था, बेचारा के 2 झापड़ दे देवे, वो बेचारा कमज़ोर आदमी बाप बाप कह के रह जाए। हनुमान को लगा, हनुमान जो बने थे वो ऐसा करते थे, उस व्यक्ति को बराबर ठोक देते थे, पीट देते थे। बेचारा कमज़ोर आदमी कुछ नहीं बोलता था। युद्ध का समय चल रहा है, लक्ष्मण को लग गया तीर। अब हनुमान जी जाएंगे और जड़ी बूटी उधर से लाएंगे। ये दृश्य को स्टेज पर दर्शाना था। अब हनुमान जी को दर्शाना था ये दृश्य,
तो स्टेज पर क्या किया गया कि उनके पीठ पे, पेट पे, पैर पर 2-3 जगह रस्सी बांध दिया गया और ऊपर खींच दिया गया। अब वो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं तो लग रहा है कि उड़ रहे हैं, अब बॉल जल रहा है, बुझ रहा है। यही दृश्य चल रहा था। तो वो आदमी जिसको बराबर पीटता था वो सोचा कि आज मौका है, आज मौका है, मारो चौका। वो पीता था गांजा, और गंजेड़ी से हमेशा चिल्ली मार चक्कू रखता है। वो स्टेज के पीछे से चढ़ गया ऊपर, जहाँ पर रस्सी बांधा हुआ था, चढ़ गया ऊपर। और ऊपर से अब देखा कि इसके सामने तो हम कभी लड़ नहीं पाएंगे, ऊपर से चढ़ के रस्सी काट दिया। रस्सी काटा, हनुमान जी धड़ाम से नीचे स्टेज पर गिरे। अब राम जी तुरंत गए कि आह लक्ष्मण बड़ा जल्दी चले आए, बहुत जल्दी चला है। वो तो तमतमाया हुआ उठा, कहा कि बाहर में जाए, जल्दी चले आए। तो कहा हाँ तुम तो बहुत जल्दी चले आए, कैसा रहा यात्रा, जड़ी बूटी लाए कि नहीं लाए? कहा कि बाहर में जाए तेरी जड़ी बूटी, पहले बताओ कि हमारा रस्सी कौन काटा, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एवं प्रकार से फिर पर्दा गिरा, फिर उसको समझा बुझा के तब फिर रामायण का कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो इस तरह की भी मनोरंजक आनंददायक कहानियाँ बीच बीच में हो जाती थी एक ग्रामीण माहौल में। वो सब विलुप्त हो गया है, दुख की एक बात।